नमस्कार साथियों, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ने वाले हैं राजस्थान में पर्यटन, और ये पर्यटन लोगो है पधारो मारे देश, राजस्थान टूरिज्म। और जो भी परीक्षार्थी चतुर्थ श्रेणी, रीट, आरएएस, पटवारी और ईओआरओ और टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का वीडियो यूजफुल होने वाला है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। राजस्थान को सैलानियों का स्वर्ग कहते हैं। राजस्थान को क्या कहते हैं? सैलानियों का स्वर्ग कहते हैं। पर्यटन उद्योग को निर्धूम उद्योग यानी धुआं रहित उद्योग भी कहते हैं। पर्यटन उद्योग है उसको निर्धूम उद्योग अर्थात धुआं रहित उद्योग भी कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। ये देखो, पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं राजस्थान में। तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय पर्यटन दिवस पूछा जाए तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष 2017 को घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष 2017 को घोषित किया गया। राजस्थान में 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई थी। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई। फिर से देखो, राजस्थान को सैलानियों का स्वर्ग कहते हैं। पर्यटन उद्योग को निर्धूम उद्योग अर्थात धुआं रहित उद्योग भी कहते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष 2017 को घोषित किया गया। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में की गई थी। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? 1956 में की गई थी। आगे अपन देखते हैं, 30 जनवरी 2019 से राजस्थान पर्यटन विभाग की टैग लाइन लोगो क्या है? पधारो मारे देश। यानी 30 जनवरी 2019 से राजस्थान पर्यटन विभाग की टैगलाइन लोगो क्या है? पधारो मारे देश। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम 1993 में यही राजस्थान पर्यटन विभाग की टैगलाइन थी, पधारो मारे देश। फिर क्या होता है? 2008 में इसका नाम बदल करके कर दिया कलरफुल राजस्थान। फिर 2016 की बात आती है। 2016 में इसी टैगलाइन को यानी कि नाम कर दिया जाने क्या दिख जाए। और फिर वापस 30 जनवरी 2019 को राजस्थान पर्यटन विभाग की टैगलाइन वापस कर दी गई, पधारो मारे देश। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। 1993 में राजस्थान पर्यटन विभाग की टैगलाइन लोगो क्या था? पधारो मारे देश। फिर 2008 की बात आती है। 2008 में इस पधारो मारे देश टैगलाइन को बदल करके कलरफुल राजस्थान कर दिया गया। 2016 में यानी कि इसी कलरफुल राजस्थान को बदल करके कर दिया गया जाने क्या दिख जाए। और फिर वापस 30 जनवरी 2019 से राजस्थान पर्यटन विभाग की टैगलाइन लोगो पधारो मारे देश कर दिया गया है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा 4 मार्च 1989 को मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर दिया गया। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 4 मार्च 1989 को मोहम्मद यूनुस जो समिति थी उसकी सिफारिश पर 4 मार्च 1989 को राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। 4 मार्च 1989 को मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर दिया गया। एक बात मैं आपको बता दूं कि राजस्थान पर्यटन उद्योग को जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो जन उद्योग का दर्जा राजस्थान पर्यटन को कब दिया गया? जन उद्योग का दर्जा तो याद रखेंगे 2004-05 में। 2004-05 में राजस्थान पर्यटन उद्योग को जन उद्योग का दर्जा दिया गया, 2004-05 में। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे
कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य है। 18 मई 2022 को राज्य सरकार ने टूरिज्म यानी पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र का विकास करने के लिए इन्हें पूर्ण उद्योग का दर्जा दिया गया। कब? 18 मई 2022 को राजस्थान सरकार ने टूरिज्म यानी पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र का विकास करने के लिए इन्हें पूर्ण उद्योग का दर्जा दिया गया। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे 18 मई 2022 को। राजस्थान का वर्तमान यानी कि पंच जो वाक्य है जिसको बोलते हैं कि राजस्थान पर्यटन विभाग का पंचवाक्य क्या है, बहुत बार पूछा गया है। राजस्थान पर्यटन विभाग का पंचवाक्य, तो पंचवाक्य आप याद रखेंगे क्या है। राजस्थान पर्यटन विभाग का पंचवाक्य है राजस्थान भारत का अतुल राज्य। राजस्थान भारत का अतुल राज्य, अतुल राज्य। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, अतुल्य राज्य है भाई, अतुल्य राज्य। तो पंचवाक्य क्या है? राजस्थान पर्यटन विभाग का पंचवाक्य पूछा जाए तो राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, ये पंचवाक्य है पर्यटन विभाग का। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक नवंबर में आते हैं और सबसे कम पर्यटक जून माह में आते हैं, क्योंकि जून महीने में गर्मी पड़ती है और नवंबर महीने में ना सर्दी होती ना गर्मी होती, इसलिए पर्यटक ज़्यादा आते हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक नवंबर माह में आते हैं और सबसे कम पर्यटक जून माह में आते हैं। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जयपुर, उदयपुर व जोधपुर में आते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में आते हैं। और सर्वाधिक देशी पर्यटक कहाँ आते हैं? सीकर, जयपुर में आते हैं। पर्यटन परिपथ सर्किट, पर्यटन परिपथ सर्किट। अगला आता है अपना पर्यटन परिपथ सर्किट। राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से मुख्यतः 10 सर्किटों में विभाजित किया गया है। राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से मुख्यतः 10 सर्किटों में विभाजित किया गया है। प्रथम सर्किट है मरू सर्किट। प्रथम सर्किट कौन सा है? मरू सर्किट, जिसे बोलते हैं डेजर्ट ट्रायंगल। और ये यहाँ जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, ये यानी कि मरू सर्किट है, जिसे बोलते हैं डेजर्ट ट्रायंगल। थार रेगिस्तान के जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर व बाड़मेर जिले इसमें आते हैं। मरू सर्किट में राजस्थान के थार रेगिस्तान के जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर जिले आते हैं। बाड़मेर जिले को बाद में शामिल किया गया। इसे मरू त्रिकोण या रेगिस्तानी त्रिकोण भी कहते हैं। किस किस को, इसमें कौन कौन से जिले आएंगे? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर जिले आते हैं। बाड़मेर को बाद में शामिल किया गया, इसे मरू त्रिकोण या रेगिस्तानी त्रिकोण भी कहते हैं। दूसरा है शेखावाटी सर्किट, इसमें चूरू, सीकर, झुंझुनू जिले आते हैं। शेखावाटी सर्किट में चूरू, सीकर, झुंझुनू जिले आते हैं। अगला आता है ढूंढार सर्किट। ढूंढार सर्किट में जयपुर और दौसा जिले आते हैं। चौथा है हाड़ौती सर्किट, और हाड़ौती सर्किट में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले आते हैं। पांचवा है मेरवाड़ा सर्किट, जिसमें अजमेर, नागौर जिले आते हैं। प्रमुख पर्यटन स्थल कौन से हैं मेरवाड़ा सर्किट में? बर्मा मंदिर, पुष्कर, मेड़ता और किशनगढ़, ये प्रमुख पर्यटन स्थल है मेरवाड़ा सर्किट में। जिले आते हैं अजमेर, नागौर। प्रमुख पर्यटन स्थल मेरवाड़ा सर्किट के बर्मा मंदिर, पुष्कर, मेड़ता और किशनगढ़ हैं। छठा है मेवाड़ सर्किट। मेवाड़ सर्किट में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिले आते हैं। सातवां है रणथंभौर सर्किट, इसमें सवाई माधोपुर और टोंक जिला आता है। आठवां है मेवात बर्ज सर्किट, इसमें अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर जिले आते हैं। फिर से देखो, तीसरा सर्किट है ढूंढार सर्किट, इसमें जयपुर और दौसा जिले आते हैं। चौथा है हाड़ौती सर्किट, इसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले आते हैं। पांचवा है मेरवाड़ा सर्किट, इसमें अजमेर और नागौर जिला आता है। और मेरवाड़ा सर्किट के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं बर्मा मंदिर, पुष्कर, मेड़ता और किशनगढ़।
छठा है मेवाड़ सर्किट, इसमें उदयपुर आएगा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिले आते हैं। सातवां है रणथंभौर सर्किट, इसमें सवाई माधोपुर और टोंक जिला आता है। आठवां है मेवात बर्ज सर्किट। आठवां कौन सा है? मेवात बर्ज सर्किट। मेवात सर्किट में अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर जिले आते हैं। मेवात सर्किट के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन से हैं? सिलीसेड अलवर में है, सरिस्का भी अलवर में है, भानगढ़ भी अलवर में है, भरतरी भी अलवर में है, पांडुपोल भी अलवर में है और तिजारा भी अलवर में है। तो ये यानी कि मेवात सर्किट में आते हैं। मेवात बर्ज सर्किट में जिले आएंगे अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर। प्रमुख पर्यटन स्थल आएंगे मेवात में सिलीसेड, सरिस्का, भानगढ़, भरतरी, पांडुपोल और तिजारा। नौवां सर्किट है वागड़ सर्किट। वागड़ सर्किट में डूंगरपुर आता है और बांसवाड़ा जिला आता है। वागड़ सर्किट के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन से हैं? घोटिया अम्बा, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, सोमनाथ मंदिर डूंगरपुर, बेणेश्वर डूंगरपुर और गलियाकोट डूंगरपुर में है। तो वागड़ सर्किट में डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले आते हैं। प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? घोटिया अम्बा, मानगढ़ धाम, सोमनाथ मंदिर, बेणेश्वर और गलियाकोट। 10वां सर्किट है गोडवाड़ सर्किट, जिसमें जिले आते हैं जालोर, पाली और सिरोही। गोडवाड़ सर्किट में जालोर, पाली और सिरोही जिले आते हैं। गोडवाड़ सर्किट के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन से हैं? माउंट आबू, रणकपुर पाली में है और दिलवाड़ा ये माउंट आबू में है। तो गोडवाड़ सर्किट में जालोर, पाली, सिरोही जिले आएंगे। प्रमुख पर्यटन स्थल माउंट आबू, रणकपुर और दिलवाड़ा। राजस्थान में पर्यटन विकास के नए सर्किट बनाए गए हैं। राजस्थान में पर्यटन विकास के नए सर्किट, पहला है स्वर्णिम त्रिकोण, गोल्डन ट्रायंगल। स्वर्णिम त्रिकोण में दिल्ली, जयपुर और आगरा जिले आते हैं, यानी दिल्ली शहर, जयपुर शहर और आगरा शहर आता है। इसमें सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। जो स्वर्णिम त्रिकोण है, गोल्डन ट्रायंगल, इसमें यानी कि दिल्ली, जयपुर और आगरा, दिल्ली शहर, जयपुर शहर और आगरा शहर, इन तीनों का जो सर्किल है ये स्वर्णिम त्रिकोण में आता है। इसमें सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। स्वर्णिम त्रिकोण पर राजस्थान का शहर जयपुर स्थित है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। यानी कि स्वर्णिम त्रिकोण जो भारत में यानी कि पर्यटन स्थल है स्वर्णिम त्रिकोण, इसमें राजस्थान का जिला कौन सा आता है? जयपुर आता है। स्वर्णिम त्रिकोण में राजस्थान का शहर जयपुर आता है। अगला है ब्रजभूमि रिलीजन सर्किट। अगला है ब्रजभूमि रिलीजन सर्किट। राजस्थान व उत्तर प्रदेश की सीमा पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है ब्रजभूमि रिलीजन सर्किट। राजस्थान व उत्तर प्रदेश की सीमा पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है ब्रजभूमि रिलीजन सर्किट। अगला है बुद्धा सर्किट। बुद्धा सर्किट अगला कौन सा आता है? बुद्धा सर्किट। चीन, जापान और श्रीलंका बौद्ध देशों के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राजस्थान के जयपुर व झालावाड़ जिलों को संवारने का काम होगा। बुद्धा सर्किट यानी चीन, जापान और श्रीलंका बौद्ध देशों के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राजस्थान में जयपुर व झालावाड़ जिले को संवारने का काम होगा। अगला है तीर्थ सर्किट। अब तीर्थ सर्किट में तीर्थ स्थल आएंगे अजमेर, पुष्कर, नाथद्वारा और कांकरोली शामिल है। तीर्थ सर्किट में कौन कौन से स्थान शामिल हैं? अजमेर, पुष्कर, नाथद्वारा और कांकरोली। अजमेर, पुष्कर, नाथद्वारा और कांकरोली शामिल हैं तीर्थ सर्किट में। अगला सर्किट आता है कर्सना सर्किट। इसके तहत राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और उड़ीसा के 12 कर्सन मंदिरों को जोड़कर फरवरी 2016 में मंजूरी दी गई। कर्सना सर्किट। कर्सना सर्किट इसके तहत राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा, गुजरात के 12 कर्सन मंदिरों को जोड़कर फरवरी 2016 में मंजूरी दी गई। 12 मंदिर कौन कौन से होंगे? राजस्थान के श्रीनाथ जी मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर, ये दोनों जयपुर में है, श्रीनाथ जी मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर। कनक वृंदावन चरण मंदिर जयपुर, गलताजी जयपुर व खाटू श्याम जी सीकर को शामिल किया गया है। राजस्थान के
जो राजस्थान में यानी कृष्णा सर्किट में कौन कौन से स्थान शामिल होंगे? राजस्थान के श्रीनाथ जी का मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर, कनक वृंदावन, चरण मंदिर जयपुर, गलताजी जयपुर व खाटू श्याम जी सीकर को शामिल किया गया है। अगला आता है राष्ट्रीय राजधानी सर्किट। अगला है राष्ट्रीय राजधानी सर्किट। राष्ट्रीय राजधानी सर्किट में अलवर, बेराट, भरतपुर, धौलपुर व स्वर्णिम त्रिकोण का मार्ग इसमें शामिल किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी सर्किट में अलवर, बेराट, भरतपुर, धौलपुर व स्वर्णिम त्रिकोण का मार्ग इसमें शामिल किया गया है। अगला आता है इको टूरिज्म सर्किट यानी नेचर टूरिस्ट सर्किट। इको टूरिज्म सर्किट में सरिस्का, झालना, कुम्भलगढ़, माउंट आबू को शामिल किया गया है। इको टूरिज्म सर्किट में सरिस्का, झालना, कुम्भलगढ़, माउंट आबू को शामिल किया गया है। आगे आता है प्रमुख पर्यटन विकास की संस्था। प्रमुख पर्यटन विकास की संस्थाएं। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड यानी आरटीडीसी की स्थापना 1 अप्रैल 1979 को जयपुर में की गई। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड आरटीडीसी की स्थापना 1 अप्रैल 1979 को जयपुर में की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड आरटीडीसी की स्थापना बहुत बार पूछी गई है, 1 अप्रैल 1979 को जयपुर में की गई। राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड की स्थापना 7 जून 1965 को की गई। राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड की स्थापना 7 जून 1965 को की गई। ढोला मारू आरटीडीसी होटल कहाँ है? बीकानेर में। ढोला मारू आरटीडीसी होटल कहाँ है? बीकानेर में। वहीं ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की स्थापना जैसलमेर में की गई है। ढोला मारू आरटीडीसी होटल पूछा जाए तो बीकानेर में स्थित है। ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की स्थापना जैसलमेर में की गई है। पर्यटन विकास की प्रमुख योजनाएं। पर्यटन विकास की प्रमुख जो योजनाएं हैं वो देखते हैं। हेरिटेज होटल योजना। हेरिटेज होटल योजना प्रथम योजना है। हेरिटेज होटल योजना। हेरिटेज होटल योजना का प्रारंभ 1991 से किया गया। जिस भवन का स्थापत्य 1950 से पुराना हो उन्हें हेरिटेज प्रमाण पत्र दिया जाता है। हेरिटेज होटल योजना का प्रारंभ याद रखेंगे 1991 में किया गया। हेरिटेज होटल योजना का प्रारंभ। जिस भवन का स्थापत्य 1950 से पुराना हो उन्हें हेरिटेज प्रमाण पत्र दिया जाता है। देश का पहला हेरिटेज होटल अजीत भवन जोधपुर है। देश का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? अजीत भवन जोधपुर है। अगली योजना है प्रसाद योजना। प्रसाद योजना 2014-15 में शुरू की गई थी। याद रखेंगे 2014-15 में शुरू की गई थी प्रसाद योजना। प्रसाद योजना क्या है? 2014-15 में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने देश के 12 शहरों में शुरू की थी। इसमें धार्मिक आध्यात्मिक शहरों का विकास किया जा रहा है। तो प्रसाद योजना 2014-15 में की गई शुरू, और ये पर्यटन विकास से संबंधित योजना है। प्रसाद योजना भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने देश के 12 शहरों में शुरू की। इसमें धार्मिक आध्यात्मिक शहरों का विकास किया जा रहा है। प्रसाद योजना के तहत राजस्थान के अजमेर व पुष्कर को शामिल किया गया है। प्रसाद योजना के तहत राजस्थान के अजमेर व पुष्कर को शामिल किया गया है। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक स्थल मालाश्री डूंगरी आसिंद भीलवाड़ा को इस योजना में शामिल किया है। फरवरी 2024 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रसाद योजना में फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक स्थल मालाश्री डूंगरी यानी आसिंद भीलवाड़ा को इस योजना में शामिल किया है। प्रसाद योजना में शामिल किया है। अगली योजना आती है स्वदेश दर्शन योजना।
स्वदेश दर्शन योजना भी 2014-15 में प्रारंभ की गई। 2014-15 में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन स्थलों के विकास के लिए शुरू की गई। स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन स्थलों के विकास के लिए शुरू की गई। राजस्थान में निम्न पर्यटन परिपथ बनाकर इसमें स्थान शामिल किए गए हैं। कौन कौन से? पहला है मरु डेजर्ट परिपथ, सांबर झील व अन्य स्थानों का विकास शामिल है। जो स्वदेश दर्शन योजना है जो 2014-15 में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन स्थलों के विकास के लिए शुरू की गई। राजस्थान के निम्न पर्यटन परिपथ बनाकर इसमें स्थान शामिल किए गए हैं। पहला है मरु डेजर्ट परिपथ, जिसमें सांबर झील व अन्य स्थानों का विकास शामिल है। दूसरा है करसना परिपथ, जिसमें गोविंद देव जी मंदिर जयपुर, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर व नाथ द्वारा मंदिर शामिल होंगे। करसना परिपथ में गोविंद देव जी मंदिर जयपुर, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर और नाथ द्वारा मंदिर को शामिल किया गया है। तीसरी है विरासत हेरिटेज परिपथ, जिसमें कुम्भलगढ़ किला, नाहरगढ़, जयगढ़ किला, गागरोन, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, गोगा मेड़ी, बाग ए नीलोफर व पुरानी छावनी धौलपुर, मीराबाई स्मारक मेड़ता, सुनहरी कोठी टोंक को शामिल किया गया है। विरासत हेरिटेज परिपथ कुम्भलगढ़ किला, नाहरगढ़, जयगढ़ किला, गागरोन, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, गोगामेड़ी, बाग ए नीलोफर व पुरानी छावनी धौलपुर, मीराबाई स्मारक मेड़ता और सुनहरी कोठी टोंक भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। अगला है आध्यात्मिक परिपथ। आध्यात्मिक परिपथ में सालासर बालाजी चूरू, सामोद बालाजी जयपुर, घाटे के बालाजी, बंदे के बालाजी जयपुर, बिज्जक, अंबिका मंदिर विराटनगर, कोटपुतली बहरोड, अंबिका मंदिर विराटनगर, कोटपुतली बहरोड, सांवलिया जी चित्तौड़गढ़ को इनको आध्यात्मिक परिपथ में शामिल किया गया है स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत। स्वदेश दर्शन योजना जो 2014-15 में चलाई गई, उसके अंतर्गत आध्यात्मिक परिपथ में सालासर बालाजी चूरू को, सामोद बालाजी जयपुर को, घाटे के बालाजी और बंदे के बालाजी जयपुर को, बिज्जक और अंबिका मंदिर विराटनगर, कोटपुतली बहरोड और सांवलिया जी चित्तौड़गढ़ को आध्यात्मिक परिपथ में शामिल किया गया है। स्वदेश दर्शन 2.0। स्वदेश दर्शन योजना को अब नया नाम दिया गया है स्वदेश दर्शन 2.0। स्वदेश दर्शन योजना जो 2014-15 में चलाई गई थी, उसको अब नया नाम दे दिया गया है स्वदेश दर्शन 2.0। इसके तहत केशोराय मंदिर बूंदी, आर्ट सेंटर बूंदी, उमेद उद्यान, मारवाड़ आर्ट कल्चर सेंटर जोधपुर, सांवलिया सेठ मंदिर चित्तौड़गढ़, करनी माता मंदिर देशनोक बीकानेर को शामिल किया गया है। स्वदेश दर्शन 2.0 स्वदेश दर्शन योजना को अब नया नाम दिया गया है स्वदेश दर्शन 2.0। इसके तहत केशोराय मंदिर बूंदी आर्ट सेंटर बूंदी, उमेद उद्यान, मारवाड़ आर्ट कल्चर सेंटर जोधपुर, सांवलिया सेठ मंदिर चित्तौड़गढ़, करनी माता मंदिर देशनोक बीकानेर को शामिल किया गया है। अगली है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जिसको 2013 में शुरू किया गया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2013 से देव स्थान विभाग द्वारा संचालित इस योजना में राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों को 70 वर्ष तक को धार्मिक स्थलों की यात्रा निःशुल्क करा रही है। 2016 से देवस्थान विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को हवाई जहाज के जरिए भी तीर्थ यात्रा करवाई जाती है। बजट में 6000 वरिष्ठ जन को हवाई मार्ग से 50,000 को एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा कराने की घोषणा की गई है। फिर से देखो, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2013 से देवस्थान विभाग द्वारा संचालित इस योजना में राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों को 70 वर्ष तक को धार्मिक स्थलों की यात्रा निःशुल्क करवा रही है। 2016 से देवस्थान विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को हवाई जहाज के जरिए तीर्थ यात्रा करवाई जाती है। बजट में 6000 वरिष्ठ जन को हवाई मार्ग से
व 50,000 को एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाने की घोषणा की गई है। आगे है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान की पर्यटन नीतियाँ। पहली है राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001 में लागू की गई। राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001 में लागू की गई। नवीनतम राजस्थान पर्यटन नीति कब बनाई गई? 9 सितंबर 2020 को। पूछा जा सकता है राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति कब बनाई गई? 27 सितंबर 2001 को। राजस्थान की नवीनतम पर्यटन नीति कब लागू की गई है? 9 सितंबर 2020 को। नवीनतम राजस्थान पर्यटन नीति याद रखेंगे 9 सितंबर 1920 को लागू की गई है। ये नवीनतम है। और प्रथम पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001 को, नवीनतम राजस्थान पर्यटन नीति 9 सितंबर 2020 को लागू की गई है। प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी यानी पारिस्थितिकी पर्यटन नीति 4 फरवरी 2010 को बनाई गई। प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी यानी पारिस्थितिकी पर्यटन नीति 4 फरवरी 2010 को लागू की गई। राजस्थान में प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी यानी पारिस्थितिकी पर्यटन नीति 4 फरवरी 2010 को लागू की गई। और नवीनतम इको टूरिज्म पॉलिसी याद रखेंगे 15 जुलाई 2021 को लागू की गई। राजस्थान में नवीनतम इको टूरिज्म पॉलिसी 15 जुलाई 2021 को लागू की गई। वहीं प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी 4 फरवरी 2010 को लागू की गई और नवीनतम इको टूरिज्म पॉलिसी 15 जुलाई 2021 को लागू की गई। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति 24 नवंबर 2022 को लागू की गई। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति 24 नवंबर 2022 को लागू की गई। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 18 अप्रैल 2022 को बनी। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 18 अप्रैल 2022 को बनाई गई। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 18 फरवरी 2022 को बनाई गई। इस नीति के तहत फिल्म, टीवी सीरियल, वेब सीरीज हेतु लागत का 15% या 2 करोड़ रुपए जो भी न्यूनतम हो सब्सिडी का प्रावधान होगा। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 18 अप्रैल 2022 को लागू की गई। इस नीति के तहत फिल्म, टीवी सीरियल, वेब सीरीज हेतु लागत का 15% या 2 करोड़ रुपए जो भी न्यूनतम हो सब्सिडी का प्रावधान है। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति अगली है राजस्थान पर्यटन इकाई नीति यानी RTUP। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 4 दिसंबर 2024 को लागू की गई। उद्देश्य क्या है? राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 4 दिसंबर 2024 को लागू की गई। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 4 दिसंबर 2024 को लागू की गई। उद्देश्य क्या है राजस्थान पर्यटन इकाई नीति का? पर्यटन से जुड़े निवेशकों और उद्यमियों को अधिक लाभ प्रदान करना। आगे अपन पढ़ेंगे रोपवे। रोपवे क्या होते हैं? पहाड़ों में खंभों पर केबल के सहारे चलने वाली ट्रॉलियाँ, वो रोपवे कहलाता है। रोपवे क्या होते हैं? पहाड़ों में खंभों पर केबल के सहारे चलने वाली ट्रॉलियाँ हैं, वो रोपवे कहलाती हैं। प्रथम रोपवे की बात करें तो राजस्थान में सुधा माता मंदिर भीनमाल जालोर में 2006 को प्रारंभ किया गया। सबसे लंबा रोपवे है और 800 मीटर लंबा है ये, यानी कि प्रथम राजस्थान का रोपवे कौन सा है? सुधा माता मंदिर भीनमाल जालोर में 2006 को प्रारंभ किया गया और सबसे लंबा रोपवे है सुधा माता मंदिर रोपवे जो 800 मीटर लंबा है। दूसरा रोपवे है करनी माता मंदिर उदयपुर। दूसरा रोपवे कहाँ है? करनी माता मंदिर उदयपुर में। तीसरा रोपवे है सावित्री मंदिर पुष्कर अजमेर में। दूसरा रोपवे करनी माता मंदिर उदयपुर में। तीसरा रोपवे सावित्री माता मंदिर पुष्कर अजमेर में। चौथा रोपवे वीर हनुमान मंदिर सामोद जयपुर में। पांचवा रोपवे अन्नपूर्णा माता रोपवे जयपुर के खोल के हनुमान मंदिर में लगाया गया है।
यह देश का प्रथम स्वचालित रोपवे है। कौन सा? 5वां रोपवे अन्नपूर्णा माता रोपवे जयपुर के खोले के हनुमान मंदिर में लगाया गया है। यह देश का प्रथम स्वचालित रोपवे है। कौन सा? अन्नपूर्णा माता रोपवे। छठा रोपवे है नीमच माता मंदिर उदयपुर। छठा रोपवे कौन सा है? नीमच माता मंदिर उदयपुर में। 7वां रोपवे है जीण माता मंदिर सीकर में लगाया गया है। 5 नए रोपवे प्रस्तावित किए गए हैं। जोगी महल सवाई माधोपुर में, आमेर से नाहरगढ़ जयपुर में, इंद्रगढ़ बिजासन माता बूंदी में। 5 नए रोपवे प्रस्तावित हैं। कौन कौन से? जोगी महल सवाई माधोपुर में, आमेर से नाहरगढ़ जयपुर में, इंद्रगढ़ बिजासन माता बूंदी में, छतरंग मोटी से चित्तौड़गढ़ किला चित्तौड़गढ़ में, और समाई माता मंदिर बांसवाड़ा में। ये 5 नए रोपवे प्रस्तावित हैं। जोगी महल सवाई माधोपुर में, आमेर से नाहरगढ़ जयपुर में, इंद्रगढ़ बिजासन माता बूंदी में, छतरंग मोटी से चित्तौड़गढ़ किला चित्तौड़गढ़ में, समाई माता मंदिर बांसवाड़ा में। अब आगे अपन देखने वाले हैं पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित महोत्सव। महोत्सव है, स्थान है और महीना है। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में। कब मनाया जाता है? जनवरी महीने में। ऊंट महोत्सव बीकानेर में जनवरी महीने में मनाया जाता है। पतंग महोत्सव जयपुर में मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाया जाता है। सांबर फेस्टिवल जयपुर में जनवरी में मनाया जाता है। सांबर फेस्टिवल जयपुर में जनवरी में मनाया जाता है। जयपुर लिटरेचर जयपुर में मनाया जाता है जनवरी महीने में। जालोर महोत्सव जालोर में मनाया जाता है फरवरी महीने में। माही महोत्सव बांसवाड़ा में फरवरी में मनाया जाता है। बेणेश्वर महोत्सव डूंगरपुर में फरवरी माह में मनाया जाता है। मरु डेजर्ट जैसलमेर में जनवरी फरवरी में मनाया जाता है। शेखावाटी महोत्सव चूरू सीकर झुंझुनू में फरवरी मार्च में मनाया जाता है। बर्ज होली महोत्सव भरतपुर में मार्च महीने में मनाया जाता है। फिर से देखो, सांबर फेस्टिवल जयपुर में जनवरी महीने में मनाया जाता है। जयपुर लिटरेचर जयपुर में जनवरी महीने में मनाया जाता है। जालोर महोत्सव जालोर में फरवरी महीने में मनाया जाता है। माही महोत्सव बांसवाड़ा में फरवरी महीने में मनाया जाता है। बेणेश्वर महोत्सव डूंगरपुर में फरवरी माह में मनाया जाता है। मरु डेजर्ट महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। मरु महोत्सव जनवरी फरवरी माह में। शेखावाटी महोत्सव चूरू सीकर झुंझुनू में फरवरी मार्च में मनाया जाता है। बर्ज होली महोत्सव भरतपुर में मार्च महीने में मनाया जाता है। अगला है थार महोत्सव, बहुत बार पूछा गया है। थार महोत्सव बाड़मेर में फरवरी मार्च में मनाया जाता है। धुलंडी उत्सव जयपुर में मार्च महीने में मनाया जाता है। बेलून महोत्सव बाड़मेर में अप्रैल में मनाया जाता है। गिरसम महोत्सव माउंट आबू में मई जून में मनाया जाता है। मैंगो फेस्टिवल बांसवाड़ा में जून महीने में मनाया जाता है। आबानेरी उत्सव दौसा में सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में अक्टूबर माह में मनाया जाता है। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में आश्विन पूर्णिमा को मनाया जाता है। फिर से देखो, थार महोत्सव बहुत बार पूछा गया है, बाड़मेर में फरवरी मार्च में मनाया जाता है। धुलंडी उत्सव जयपुर में मार्च महीने में मनाया जाता है। बेलून महोत्सव बाड़मेर में अप्रैल माह में मनाया जाता है। गिरसम महोत्सव माउंट आबू में मई जून को मनाया जाता है। मैंगो फेस्टिवल बांसवाड़ा में जून महीने में मनाया जाता है। बनेरी उत्सव दौसा में सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में अक्टूबर माह में मनाया जाता है। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में आश्विन पूर्णिमा को मनाया जाता है। मत्स्य महोत्सव अलवर में अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है। बूंदी महोत्सव बूंदी में नवंबर महीने में मनाया जाता है। कुम्भलगढ़ महोत्सव राजसमंद में दिसंबर माह में मनाया जाता है। रणकपुर महोत्सव पाली में दिसंबर माह में मनाया जाता है। शरद महोत्सव माउंट आबू में दिसंबर माह में, और शिल्पग्राम महोत्सव उदयपुर में दिसंबर माह में मनाया जाता है। फिर से देखो, मत्स्य महोत्सव अलवर में अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है। बूंदी महोत्सव बूंदी में नवंबर माह में मनाया जाता है।
कुम्भलगढ़ महोत्सव राजसमंद में दिसंबर माह में मनाया जाता है। रणकपुर महोत्सव पाली में दिसंबर माह में मनाया जाता है। शरद महोत्सव माउंट आबू में दिसंबर माह में मनाया जाता है। शिल्पग्राम महोत्सव उदयपुर में दिसंबर माह में मनाया जाता है। नोट: बजट 2025-26 में घोषणा की गई कि वर्ष 2027 में जयपुर की स्थापना के 300 वर्ष पूर्ण होने पर गोविंद देव जी कला महोत्सव का आयोजन होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इस बात को ध्यान में रखेंगे। बजट 2025-26 में घोषणा की गई कि वर्ष 2027 में जयपुर की स्थापना के 300 वर्ष पूर्ण होने पर गोविंद देव जी कला महोत्सव का आयोजन होगा। तो ये था राजस्थान में पर्यटन। कंप्लीट टॉपिक अपन ने पढ़ लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।